दोस्तों, ये है हमारी बिंदु और ये है हमारी गौरी। हमारी बिंदु देखने में जितनी भोली भाली है ना, उतनी ही ज़्यादा नटखट है। और ये है हमारी चुटकी गुड़िया। हमारी चुटकी गुड़िया और बिंदु की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों साथ में मिलके बहुत मस्ती करते हैं। तो एक दिन ऐसे ही मस्ती करते करते हमारी बिंदु का पैर हमारी चुटकी गुड़िया के ऊपर आ गया, जिस वजह से इसके पैर में चोट लग गई। वो ये देखिए लंगड़ा कर चल रही है ना, ये इसी वजह से है। वो तो ये है कि ज़्यादा ज़ोर से पैर नहीं रखा गया, हल्का सा ही रखा गया। लेकिन कहाँ बिंदु और कहाँ ये चुटकी गुड़िया। अभी इसको तुरंत आराम मिलने के लिए हमने सोचा कि इसके पैर की सिकाई कर देते हैं, जिससे इसे थोड़ा बहुत आराम मिलेगा। तो इसके लिए पहले इसको थोड़ी सी चीज़ी दी, जिससे कि हमारे पास आके बैठ सके, क्योंकि ये दर्द की वजह से हमारे पास ही नहीं आ रही थी। तो ये इस वक्त आराम से बैठी है। तो मैं इधर बोतल में पानी गर्म करके लाई हूँ। पानी ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का ही किया है, क्योंकि बच्ची ही तो है। तो हमने इसको बाहर बुलाया सिकाई करने के लिए। तो मैं ऐसे घूरने लगी जैसे हम पता नहीं क्या लेकर आ गए हैं। लेकिन हमने इसको लेटाया और लेटाने के बाद हमने इसको थोड़ा सा प्यार किया, जिससे कि ये हमारे पास लेटी रहे, वरना दर्द की वजह से इधर उधर भाग रही थी। उसके बाद हमने थोड़ा सा चेक किया, क्योंकि हमें पता नहीं था कि एग्जैक्ट इसके कहाँ दर्द है। तो हमने हल्का हल्का सा दबाव डालकर इसके पैर में और हर जगह पर थोड़ा थोड़ा चेक किया कि जहाँ दर्द होगा वहीं पर सिकाई करेंगे। तो ऊपर हाथ रखने से ये थोड़ा सा चिल्ला रही थी, तो वहीं पर हमने बोतल रखी। लेकिन जैसे ही बोतल रखी, ये सोचने लगी हम इसके साथ क्या कर रहे हैं। तो पहले तो लेट गई और फिर उठकर भागने लगी। फिर हमने इसे आराम से लेटाया और थोड़ी देर इसके रख के हमने सिकाई करी। शुरुआत में तो ये थोड़ा भागने लगी, लेकिन जैसे जैसे इसे आराम पड़ने लगा तो ये वहीं पर वैसे ही लेट गई। अब जानवर हो या इंसान, कब हमें आराम मिल रहा है या कब हमें किसी चीज़ से अच्छा लग रहा है, ये तो सभी जानते हैं। तो इस तरीके से जब हमने इसकी थोड़ी देर और सिकाई करी, तो इसको आराम मिलने लगा और फिर इसने इधर उधर भागना बंद कर दिया। ये आराम से लेटकर अपनी सिकाई करवाने लगी। अभी भाई घर पर नहीं था, तो हमने सोचा जब भाई आ जाएगा तब इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे और एक बार चेकअप करा देंगे कि कहीं कोई हड्डी वगैरह क्रैक तो नहीं हुई। लेकिन तब तक हम घर पर ही थोड़ी सिकाई कर देते हैं, जिससे इसको कुछ तो आराम मिले, वरना ये यूं ही दर्द में तड़पती रहेगी। तो जब इसकी हमने सिकाई कर इसे आराम मिलने लगा, तो ये लेटी रही। और अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो फिर इसकी हड्डी ऐसे ही रह जाएगी और पूरी लाइफ बेचारी को एक पैर से परेशान रहना पड़ेगा। तो इसलिए इसको डॉक्टर को दिखाना ज़्यादा ज़रूरी था। तो कुछ देर हमने इंतज़ार किया कि भाई आ जाए, उसके बाद स्कूटी पर बैठा कर इसको डॉक्टर के पास ले जाना था। तो हम उनका वेट करते करते इसकी सिकाई भी कर रहे थे और इसे अपने पास रोकने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अगर ये बाहर चली गई तो उसके बाद फिर ये हमारे हाथ नहीं आने वाली, क्योंकि फिर पता नहीं कहाँ जाकर ये छुप जाएगी और फिर हमें इसको डॉक्टर को भी लेकर जाना है। तो इसलिए हमने इसको घर के अंदर ही रखा, मेन गेट बंद कर दिया था जिससे बाहर ना जा पाए। और इसकी खूब हमने मालिश करी, सिकाई करी। लेकिन उसके बाद इसे इतना आराम पड़ने लगा कि इसे नींद आने लगी। देखिए कैसे आराम से आंखें बंद करके सो रही है। तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर इतनी देर में पापा और भैया भी आ गए, तो इसे डॉक्टर के पास लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टर ने इसको 2 इंजेक्शन लगाए और एक कैल्शियम की पीने की दवा दी। उन्होंने कहा फ्रैक्चर नहीं है, बस एक हल्का सा बाल आ गया है, तो आप ये दवा दीजिए और इंजेक्शन मैंने लगा दिए हैं दर्द के, कुछ ही दिनों में ये ठीक हो जाएगी। तो दवा देने के बाद हमने इसको थोड़ी सी ट्रीट दी कि कहीं अगर दवा कड़वी हो तो इसका मुंह खराब ना हो। तो देखिए कैसे आराम से बैठकर खा रही है हमारी चुटकी। तो फ्रेंड्स, आप भी प्रे कीजिए कि इसका जो पैर है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और फिर से पहले की तरह ही उछल कूद और मस्ती करने लगे। और दवा तो हम इसको टाइम पर देंगे, जिससे कि इसका पैर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और देखिए अपनी ट्रीट को कितने आराम से खा रही है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।